Labor costing question number 7. It is somewhat similar to question number 6, which we have already discussed. Let us see what is there in question number 7. Link Limited is worked by employing 50 skilled workers. It is considered that the introduction of incentive scheme, either Halsey scheme with 50% bonus or Rowan scheme of wage payment for increasing the labor productivity to cope up with the increased demand of the product by 40%. It is believed that proposed increasing demand for the product by 40% should be encashed, should be taken as an opportunity. Now, so it is believed that proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings of the worker. It could act as a sufficient incentive for them to produce more. So यहाँ पर भी सेम तरह का सिचुएशन है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिंक लिमिटेड जो है अपने फैक्ट्री में 50 लोगों को लेके काम कर रहा है. 50 लोगों को लेके काम कर रहा है. यहाँ पे वो हेल्थ स्कीम के तौर पे या फिर रोहन स्कीम के हिसाब से वेज पेमेंट करना चाहता है. अच्छा, और ये क्यों करना चाहता है? क्योंकि अभी मार्केट में अचानक से उसके प्रोडक्ट का डिमांड 40% से ज्यादा हो गया है एंड द कंपनी नीड्स इट्स वर्कर्स टू वर्क एक्स्ट्रा. ज्यादा काम करके वो 40% का प्रोडक्शन में जो डिमांड है प्रोडक्ट का उसे मीट करना है. और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर लेबर्स को 20% ज्यादा वेज पेमेंट मिले एग्जिस्टिंग रेट के कंपैरिजन में, तो फिर वो लोग काम करेंगे और वो लोग प्रोडक्शन करेंगे. आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड यहाँ पे 30 रुपीज है. एक यूनिट बनाने में एवरेज टाइम लगता है 1.975 आवर्स. नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 24 डेज. नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे इज 8 आवर्स and actual production during the month is 6120 units. हमें करना क्या क्या है? Let us see. हमें करना है यहाँ पे calculate effective rate of earnings per hour under Halsey scheme and Rowan scheme. दूसरा question, calculate the savings to link in terms of direct cost per piece under the scheme. तीसरा question है यहाँ पे advise Mr. A about the selection of the scheme to fulfill the assurance. ठीक है, चलिए let us start with the solution. Computation of wages of 50 workers as per Halsey scheme. Halsey scheme में हमें पता है the formula is time into rate per hour plus 50% into time saved into rate per hour. तो इसे हमें टोटल करना है, लेकिन इस फॉर्मूला में सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे जो नहीं मिल रहा है वो है टाइम सेव्ड. और टाइम सेव्ड हमें तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम अलाउड का इंफॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर 50 वर्कर्स. ठीक है, 50 वर्कर हैं और 50 वर्कर मिलके 24 दिन काम कर रहे हैं एक महीने में, और एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हैं. सो फिर टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने हो गए? सो 9600 आवर्स. सो इफ वी डू लाइक दिस 24 into 8 into 50, we are getting 9600 hours of total number of hours which is worked by 50 workers. तो 50 लोगों के लिए टोटल 9600 घंटे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक महीने में जो 24 दिन है, इन 24 दिनों में टोटल में 6120 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ है. तो ये जो 6120 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बताया हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए टाइम अलाउड जो है एवरेज में वो है 1.975 आवर्स. ठीक है. सो 1.975 आवर्स को अगर आप 6120 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 1.975 आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 6120 यूनिट्स के साथ. क्यों करते हैं? क्योंकि एक यूनिट बनाने में आपको 1.975 आवर्स लग रहा है, तो 6120 यूनिट्स बनाने में आपको कितना लगेगा? तो टोटल हमारा आ जा रहा है 12087 आवर्स. तो 12087 घंटे टोटल लगने चाहिए थे ये 6120 पेन्स या फिर आइटम्स को बनाने में. लेकिन जो 50 वर्कर्स हैं उन लोगों ने समय लिया कितना? उन लोगों ने
जो उन्हें टाइम मिला उसी में उन लोगों ने बनाया। तो 9600 इज द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जिसमें उन लोगों ने काम किया। सो टोटल में 12087 घंटे अलाउ हुए और उन्होंने टाइम टेकन किया आपका 9600 घंटे। सो आपका टाइम सेव्ड यहां पे आ गया 2487 घंटे। सो 2487 आवर्स इज आवर टाइम सेव्ड। So let us put this information in our Halsey wala formula. So 9000, our formula is what? Time taken into rate per hour. So time taken is 9600 hours. Multiply rate per hour is 30, right? So plus 50% or 1/2 into time saved, which is 2487 hours into hourly rate of 30. We are getting 3,25,305 rupees as our total wages under Halsey प्रीमियम बोनस स्कीम। इफेक्टिव वेज रेट निकालना है अभी हमें, तो इफेक्टिव वेज रेट कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल जितना भी वेजेस हमें मिला हेल्से के हिसाब से उसको डिवाइड करना है हमें टाइम टेकन से। सो 3,25,305 डिवाइडेड बाय 9,600 आवर्स इफ वी डू, वी आर गेटिंग 33.89 rupees per hour as effective wage rate under Halsey scheme. Now सेम चीज हमें करना है अब रोवन के हिसाब से, ठीक है? सेम चीज हमें करना है अब रोवन के हिसाब से। सो रोवन में यहाँ पे क्या है हमारा? पहले वापस से फॉर्मूला हमें लिखना है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड into time saved into rate per hour. So this is the Rowan's premium bonus scheme formula for calculating total wages. So we are putting all the information whatever we have in this formula. So let us see. Total time taken is 9,600 hours multiplied hourly rate which is 30 rupees plus time taken is 9,600 time allowed divided by time allowed which is 12,087 hours multiply time saved which is 2,487 hours multiplied hourly rate which is rupees 30. So total में हमारा wages यहाँ पे आ गया 3,47,285, ठीक है? अभी इफेक्टिव वेज रेट हमें निकालना है रोवन के हिसाब से। तो इफेक्टिव वेज रेट कैसे निकालते हैं? टोटल वेजेस जो भी हमारा निकला रोवन के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है उसे हमें टाइम टेकन से। So we are getting 3,47,285 as our total wages divided by time taken of 9,600 hours. So we are getting 36.18 rupees per hour as our effective wages under Rowan scheme. ठीक है? So चलिए ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है ना? So पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट these total time savings made by link in respect of per unit cost. चलिए, so calculation of savings made by Link Limited in terms of direct labor cost under piece rate system and under the premium bonus schemes. तो दो बोनस स्कीम्स है हमारे लिए। So पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि पीस रेट है क्या यहाँ पे। So if we see the question, यहाँ पे एक घंटे में एक लेबर को 30 रुपए मिलता है और एक यूनिट बनाने के लिए उसे टाइम लेना चाहिए 1.975 आवर्स। सो अगर मैं 1.975 into 30 करता हूं, आई एम गेटिंग 59.25 रुपीज पर यूनिट। मतलब एक लेबर को 59 रुपीज 25 पैसे दिए जा रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। This is the current piece rate system. अब हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे प्रीमियम बोनस स्कीम के साथ। सो पहले हमारा काम है हेल्से के हिसाब से। तो हेल्से के हिसाब से हमें टोटल वेजेस मिल रहा है 3,25,305 रुपीज एंड नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज मेड बाय द टोटल वर्कर्स ऑफ टोटल 50 वर्कर्स इन द एंटायर मंथ इज 6,120 यूनिट्स। So 3,25,305 divided by 6120 अगर करते हैं तो हमें 53.15 रुपीज मिलता है। So ये 53.15 रुपीज जो है दिस इज दी पर यूनिट लेबर कॉस्ट अंडर हेल्से स्कीम। मतलब हेल्से स्कीम अगर पे करते हैं फॉर फैक्ट्री में तो एक एक लेबर के ऊपर एक यूनिट का कॉस्ट आएगा मेरा 53.15 रुपीज। अच्छा, अभी सेविंग्स इन कॉस्ट
कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है पीस रेट सिस्टम, उसके हिसाब से एक एक लेबर को पेमेंट किया जा रहा है 59.25 रुपीज, और हैल से अगर फॉलो करवाते हैं तो एक एक लेबर को मिलता है 53.15 रुपीज। सो दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 6.10 पर यूनिट। तो ये 6 रुपए 10 पैसे का सेविंग्स होता कंपनी को, लिंक लिमिटेड को, अगर वो हेल से प्रीमियम बोनस स्कीम अपनाता है। तो वापस से समझते हैं, एग्जिस्टिंग हमारा रेट है 59.25 और हमारा पर यूनिट लेबर कॉस्ट है अंडर हेल से 53.15। सो दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 6.10 रुपीज पर यूनिट। अब वेजेस अंडर रोवन स्कीम के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, हमारा टोटल वेजेस अंडर रोवन स्कीम कितना है? 3,47,285। इसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेड से डिवाइड करें, विच इज 6,120 यूनिट्स, सो वी आर गेटिंग 56 रुपीज 74 पैसे। सो 56.74 रुपीज हमें मिल रहा है पर यूनिट कॉस्ट। इसके हिसाब से अगर हम लोग टाइम कॉस्ट सेविंग्स ऑफ लिंक लिमिटेड अगर निकालते हैं, लिंक लिमिटेड अपने एक एक लेबर को जो पेमेंट कर रहा है वो करेंटली 59 रुपीज 25 पैसा है, और रोवन स्कीम अगर हम लोग अप्लाई करते हैं सो वी आर पेइंग ईच लेबर 56.74 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो द कंपनी इज नाउ सेविंग 2.51 रुपीज पर लेबर पर यूनिट। ठीक है, एक एक यूनिट के लिए 2 रुपए 51 पैसे का सेविंग्स हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग, ये तो हमें मिल गया कि सेविंग्स अंडर रोवन हो गया 2 रुपीज 51 पैसा पर यूनिट, और अंडर हेल से इट वाज 6.10 पर यूनिट। चलिए, नाउ इज द टाइम टू फाइंड आउट विच इज द बेटर ऑप्शन टू फॉलो। हेल्सिस ऑप्शन बेटर है या रोवन ऑप्शन बेटर है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट अर्निंग जो है एक एक घंटे का 30 रुपीज है, और मैंने एक एम्प्लॉय को, एक एक लेबर को अश्योरेंस दिया है कि आप मेरे लिए ज्यादा काम अगर करते हैं, द कंपनी विल पे यू 20% एक्स्ट्रा ओवर योर एग्जिस्टिंग लेबर रेट। सो 30 रुपीज है, 30 रुपीज का 20% इज 6 रुपीज। सो अगर 36 रुपीज एक एक एम्प्लॉय को एक एक लेबर को मिलता है तो फिर दे विल बी सैटिस्फाइड, दे विल बी मोटिवेटेड टू वर्क। सो प्रेजेंट अर्निंग इज 30 रुपीज पर आवर। अर्निंग्स अंडर हेल्सी स्कीम जो है वो 33.89 है, नहीं हो पाया। तो चलिए देखते हैं फिर भी किस तरह से कैलकुलेट होगा। अर्निंग्स अंडर रोवन जो है वो है 36.17 पर आवर। नाउ इंक्रीज अंडर हेल्सी, अब इंक्रीज अंडर हेल्सी कैसे निकालेंगे? एक जो रेट अंडर हेल से निकला हमारा, उसको माइनस करना है एग्जिस्टिंग रेट के साथ। ठीक है, विच इज 33.89 हेल से के हिसाब से आया, और एग्जिस्टिंग रेट है हमारा पर आवर का 30। ठीक है, सो एक्स्ट्रा आ गया मेरा 3 रुपए 89 पैसे माइनस 30, सॉरी डिवाइडेड बाय 30 जो बेस रेट है, जो पर यूनिट पर आवर का करंट रेट है। तो 11.48% आ रहा है मेरा इंक्रीमेंट, सो विच इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, नाउ अंडर रोवन स्कीम अगर हम लोग देखते हैं, रोवन स्कीम के हिसाब से एक लेबर को, एक एक लेबर को एक घंटे के लिए 36.17 रुपीज मिल रहा है इफेक्टिव आवरली रेट। ठीक है, एंड करंट रेट जो फैक्ट्री में फॉलो होता है वो है 30। सो माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 6.17 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको डिवाइड करिए पर आवर करंट रेट से 30, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा। सो इन दिस केस परसेंटेज इंक्रीज जो है वो 20% से ज्यादा है, 20% है। सो फिर all the laborers will be satisfied if they are paid under Rowan scheme. So obviously, since the assurance of Link Limited to all the laborers was satisfied in case of Rowan premium bonus scheme, so the factory should apply Rowan incentive scheme for wage payment.